मानव में दोनों ही प्रवृत्तियां होती है, एक तरफ क्रोध और लालच का और दूसरी तरफ प्रेम और त्याग का। मानव की प्रगति का अर्थ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों की प्रगति होने से है। उपयुक्त पंक्ति है उपाध्याय जी की। दीनदयाल उपाध्याय जी की भूमिका भारतीय राजनीति में अविस्मरणीय है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं, यदि मुझे ऐसे 2-3 दीनदयाल मिल जाए तो मैं देश की राजनीति का नक्शा ही बदल दूंगा। आज 25 सितंबर है और आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज उनकी जयंती पर उनके कार्यों को और उनके विचारों को एक बार फिर अपने जहन में हम तरोताजा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में यदि कहा जाए तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वह बहुआयामी प्रतिभा से परिपूर्ण और धनी व्यक्तित्व रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कुशल अर्थचिंतक, संगठन शास्त्री, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, वक्ता, लेखक और पत्रकार थे। दीनदयाल उपाध्याय जी आरएसएस के एक अहम नेता और भारतीय समाज के बड़े समाज सेवक होने के साथ ही साथ एक साहित्यकार भी थे। रोहन के दूध की बोतल देना। Let me sterilize it first. अपना डिशवॉशर फुल्ली हाइजीनिक है, सब कुछ 70 डिग्रीज पे स्टरलाइज होता है। So germs का no stress. बॉश इंडियन किचन का डिशवॉशर। दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन की बात करें तो महज वह जब 3 साल के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया और फिर बाद में 7 वर्ष की कोमल अवस्था में दीनदयाल जी माता पिता दोनों के ही प्यार से वंचित हो गए। इस कच्ची उम्र में माता पिता की मृत्यु हो जाने के बावजूद भी दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी जिंदगी से मुंह नहीं फेरा और हंसते हुए अपने जिंदगी में संघर्ष करते रहे। दीनदयाल जी की पढ़ाई का शौक उन्हें बचपन से ही रहा था, इसलिए उन्होंने तमाम बातों की चिंता किए बिना अपनी पढ़ाई पूरी की। हालांकि पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी न करने का निश्चय किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करना शुरू कर दिया। संघ के लिए काम करते करते वह खुद इसका एक दिन हिस्सा बन गए और राष्ट्रीय एकता के मिशन पर निकल पड़े। 1953 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना होने पर इन्हें यूपी का सचिव बनाया गया। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की उनकी समाज सेवा के लिए देश भर में लोग याद करते हैं। दीनदयाल जी ने अपना सारा जीवन संघ को अर्पित कर दिया। पंडित दीनदयाल जी के कुशल संगठन क्षमता के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बार उन्हें कहा था कि अगर भारत के पास 2-3 दीनदयाल होते तो भारत का राजनीतिक परिदृश्य अलग ही होता। दीनदयाल जी की एक और बात जो इन्हें सबसे अलग करती है वह थी उनकी सादगी भरी जीवन शैली। वह कहते हैं, 2 कुर्ते और 2 वक्त का भोजन ही मेरी आवश्यकता है। आपको बताएं, जब आरएसएस प्रचारक उपाध्याय जी को श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ से जोड़कर राजनीति में उतरने के लिए कह रहे थे तो उन्होंने कहा था, मुझे कीचड़ में क्यों डाला जा रहा है। इस पर तत्कालीन संघ संचालक गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, जो कीचड़ में रहकर भी कमल पत्र जैसा अर्पित रह सकता हो वह राजनीति के क्षेत्र में कार्य करने योग्य होता है, इसलिए तुम्हारा चयन किया गया है। उपाध्याय जी के बारे में कहा जाता है कि वह कार्यकर्ताओं को सदा ही सादा जीवन और उच्च विचार के लिए प्रेरित करते रहे थे। खुद को लेकर वह अक्सर कहा करते थे, 2 धोती, 2 कुर्ते और 2 वक्त का भोजन ही मेरी संपूर्ण आवश्यकता है, इससे अधिक मुझे और क्या ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका जन्म बहुत ही ऐशो आराम में हुआ हो और उन्हें पहले से ही सारी सुविधाएं मिली हो जिस पर वह कह रहे हो कि अब मुझे सादा जीवन जीना है। आपको बताऊं, दीनदयाल उपाध्याय जी का बचपन काफी संघर्षों में बीता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में आज ही के दिन 25 सितंबर 1916 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद और मां का नाम राम प्यारी था। बचपन में ही माता पिता की छत्र छाया से वह वंचित हो गए। 3 साल की उम्र में पिता और 7 साल की उम्र में उनकी माता का निधन हो गया। लिहाजा गंगापुर और कोटा राजस्थान में इनके नाना चुन्नीलाल और मामा राधा रमन के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ। इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो वह गंगापुर में हुई। उन्होंने 5वीं कक्षा पास की राजगढ़ अलवर से, 8वीं और 9वीं की पढ़ाई की है राजगढ़ से। सीकर जाकर उन्होंने हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। बीमारी में भी परीक्षा देने पर वह फर्स्ट क्लास पास हुए थे। इनकी मेधा से प्रभावित होकर सीकर के महाराजा ने उन्हें केवल स्वर्ण पदक से न नवाजा बल्कि किताब के लिए उस वक्त 250 रुपए भी दिए थे। सीकर के राजा ने 10 रुपए प्रति महीने छात्रवृत्ति की भी उन्हें मंजूरी दी थी, जिससे दीनदयाल उपाध्याय जी की पढ़ाई जारी रही। 1937 में पिलानी से वह इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करके सभी विषयों में योग्यता के साथ सफल रहे। उपाध्याय जी के भाषण के कुछ प्रमुख लाइन बताती हूँ। वो कहते हैं, मशीन आदमी के लिए है, न कि आदमी मशीन के लिए। हमारे देश में मशीनीकरण उसी हद तक होना चाहिए जहां तक वह काम करने वालों की क्षमता में वृद्धि कर सके और उनकी आय बढ़ा सके।
दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इनकी मौत की बात करें तो उनकी मौत के कारण का सही खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। फरवरी 1968 को बिहार में भारतीय जनसंघ की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक थी। बिहार के संगठन मंत्री अश्विनी कुमार ने उन्हें बुलावा भेजा था। पटना जाने के लिए वह पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस में सवार हुए थे। ट्रेन की प्रथम श्रेणी बोगी में सवार उपाध्याय जी को 6 बजे पटना पहुंचना था। 2:15 पर ही मुगल सराय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आ पहुंची। क्योंकि यह रेल सीधे पटना नहीं जाती थी, इसलिए मुगल सराय जंक्शन पहुंचने पर इसको दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से आधे घंटे में जोड़ा जाता था। लेकिन 11 फरवरी को प्रातः कुछ और ही नजारा देखने को मिला। खबर मिलती है कि 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबे के पास इनकी लाश पड़ी मिली। सबकी पहचान जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी के रूप में जब हुई तो सभी लोग औचक रह गए। मामले की सीबीआई जांच भी हुई। तब सीबीआई ने 2 आरोपी के हवाले पर यह दावा किया था कि चोरी का विरोध कर रहे दीनदयाल उपाध्याय जी को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। हालांकि गुस्से में आए संघ के लोग इस बयान को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत को राजनीतिक हत्या भी कहा जा रहा था। हालांकि अभी भी उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सिद्धांत भी दिया। उन्होंने एक बार कहा था, जिसे न रहने के लिए मकान है और न तन ढकने के लिए कपड़ा, अपने मैले कुचले बच्चों के बीच जो दम तोड़ रहे हैं, शहरों में उन करोड़ों निराश भाई बहनों को सुखी व संपन्न बनाना हमारा लक्ष्य है। व्यक्तिवाद अधर्म है, राष्ट्र के लिए काम करना ही हमारा धर्म है। भारत में इनके नाम पर अंत्योदय योजना भी चल रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि करके शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है पीयूष कुमार।